ये आपका लेवल है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नशरियात मुझ मुदस्सर क़य्यूम के साथ। नाजरीन, आज हम पंजाब की एक ऐसी तहसील में मौजूद हैं जिसको रकबे या हुजम के लिहाज से पंजाब की सबसे छोटी तहसील कहा जाता है, लेकिन इस तहसील की मिट्टी की ज़रख़ेज़ी और टैलेंट के लिहाज से ये पंजाब क्या पाकिस्तान की बहुत सी तहसीलों में एक नुमाया मुकाम रखती है। आज जिस तहसील में हम मौजूद हैं, यहाँ के एक आबाई गांव ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल कबड्डी के लेजेंड एक बुर्ज अमीन जट साहब को पैदा किया और उन्हीं के गांव से पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छा खेलने वाले क्रिकेटर को भी प्रोड्यूस किया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ अमीन जट साहब के आबाई गांव और तहसील जहानिया से है। आपने PSL 4, 5 और 6 में बतदरीज लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इमरान रंधावा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं भाई। इमरान भाई, हमारी ऑडियंस को ज़रा ये बताइएगा कि एक आपने क्रिकेटर बनने का फ़ैसला ही क्यों किया? क्रिकेटर बनने का फ़ैसला इसलिए किया कि मैं पहले कबड्डी खेलता था गांव में, तो कबड्डी भी और क्रिकेट भी, टेप बॉल खेलता था। तो मेरे वालिद साहब को क्रिकेट का बहुत ही शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था, और वो इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने इमरान खान के ही नाम पे मेरा नाम रखा, और उसके बाद जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, टेप बॉल में ठीक खेलने लग गया, तो वो कहते कि आप अपना लेदर बॉल वगैरह स्टार्ट करो। तो वो मुझे गांव से लेके आते थे साइकिल पे इधर जहानिया में। तो जहानिया वाला स्टेडियम में मैं आता था और प्रैक्टिस करता था, और पूरा दिन मेरे वालिद साहब मुझे लेके बैठे रहते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। और साथ मेरा एक दोस्त आता था जो मुझे प्रैक्टिस करवाता था। वो सारा दिन मुझे प्रैक्टिस करवाता रहता था, और मैं उसका नाम भी लेना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे प्रैक्टिस करवाई, वो पूरा दिन मुझे प्रैक्टिस करवाता था। उसका नाम अफजाल बूटी है। तो मैं थक जाता था, वो नहीं थकता था, पूरा दिन मुझे बॉलिंग करता रहता था, चाहे वो गर्मी है चाहे वो सर्दी है। तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा, मेरी बैटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई क्योंकि मैं पूरा दिन बैटिंग करता रहता था। तो इस तरह से मुझे शौक़ डाला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई एक ऐसे शख्स का नाम जिसका आपके क्रिकेटर बनने में एक बहुत बड़ा हाथ है, तो आप किसका नाम लेना पसंद करेंगे? मैं अपने वालिद साहब का नाम लेना पसंद करूँगा क्योंकि मेरे वालिद साहब ने ही मुझे एक्सपोर्ट की, और मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की, मगर मेरे वालिद साहब ने और मेरे दोस्त ने, अफजाल बूटी ने, मेरी बहुत सपोर्ट की है इस मामले में। इमरान भाई, आपने PSL 4 में लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट किया, PSL 5 और PSL 6 में आप पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने, लेकिन अगर देखा जाए तो PSL 4, 5 और 6 तीनों इवेंट्स को मिला के आपको सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिल सका। इसकी वजूहात में आपकी स्किल्स की कमी थी या कोई और रीजंस थी? देखें, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और दुनिया की दूसरे नंबर की लीग है, सबसे बड़ी लीगों में से एक लीग है। तो पूरी दुनिया के प्लेयर आए होते हैं लेजेंड, तो कम्बिनेशन बनाना होता है, थोड़ा ये भी होता है। और जब मैं लाहौर कलंदर में था तो मेरी टाई जो थी हारिस रऊफ के साथ थी, क्योंकि मैं भी एमर्जिंग में पिक हुआ था और वो भी एमर्जिंग में, और एमर्जिंग का एक प्लेयर ही खेलना होता है 11 में, तो 11 साइड में वो ही खेलता रहा। तो मेरी इस वजह से नहीं बनी जगह। और पेशावर ज़ल्मी में पिछले साल जब मैं 5वां एडिशन था तो मैं पहले टीम, किसी ने मुझे पिक नहीं किया, तो दोबारा फिर मैं डोमेस्टिक खेला, फिर कोविड की वजह से वो टूर्नामेंट बंद हुआ। फिर प्ले ऑफ का मैचेस वगैरह रहते थे, तो प्ले ऑफ का मैच के लिए मुझे कॉल हुई क्योंकि मेरा डोमेस्टिक का सीज़न अच्छा गया। फिर पेशावर ज़ल्मी ने मुझे कॉल की, तो मैं वो मैच खेला हूँ। तो मैंने परफॉर्म जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, मगर मेरा ये है कि मेरा उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। मैंने अपने डेब्यू की पहली बॉल पे ही डंक आउट किया। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि PSL 4 में आपको जब पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर ने जब आपको सिर्फ ड्रेसिंग रूम और पवेलियन तक महदूद रखा, तो PSL 5 में जब लाहौर कलंदर बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी हो रहा था, कप्तान ने आप पे भरोसा किया और बेन डंक जो PSL 5 में छक्के पे छक्के दाग रहा था, बेन डंक के खिलाफ आपको बॉलिंग पे लगाया, आपने आते ही आउट कर दिया। क्या ये सोचा समझा प्लान था कि मैं लाहौर कलंदर से बाहर बिठाने का बदला लूँगा, या सिर्फ किस्मत की देवी मेहरबान हुई थी?
नहीं, बदला लेने की तो कोई बात नहीं है, मगर एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मुझे अपना 100% करना था। मुझे चांस मिला था, मेरा पहला मैच था, तो मैंने तो कोशिश करनी थी अपना 100% दूँ। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मैंने पहला बॉल ही किया और डंक आउट किया। लाहौर कलंदर और पेशावर दलवी दोनों के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। दोनों टीमों में से किसका ड्रेसिंग रूम और किसकी मैनेजमेंट इस कदर आपको बेहतरीन लगी कि वो अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनको बूस्ट करके मोटिवेट करके रखती है? मुदस्सिर भाई, उस लेवल पे जब बंदा जाता है ना, तो उधर कोई भी किसी को बात नहीं करता, कॉन्फिडेंस ही देते हैं। और लाहौर कलंदर का भी अच्छा माहौल था, और पेशावर ज़ल्मी का जो मुझे लगा है अच्छा, पेशावर ज़ल्मी का बहुत आउटस्टैंडिंग माहौल था। आपने शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, कॉलिन मनरो, बेन डंक, एबी डिविलियर्स के साथ भी आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। कौन सा ऐसा क्रिकेट का सितारा था जिसने मोहम्मद इमरान को बड़ा ही मुतासर किया? मुझे एबी डिविलियर्स ने। इमरान भाई, जिस तरह के डैरन सैमी मुकाबले के दरमियान, मैच के दरमियान कैमरे पे बड़े फ़नी दिखाई देते हैं, क्या वो ड्रेसिंग रूम में भी ऐसे ही होते हैं? वो कैमरे के सामने मेरे ख्याल से कम होते हैं, कैमरे के बाद वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इस वक्त जितने भी लोग खेल रहे हैं, हमारी जो 11 लोगों की एक टीम है जो ग्राउंड में उतरती है, उनमें से आपके सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त मूसा खान था, मगर वो अभी टीम में नहीं है। मूसा है, शदाब के साथ भी है, ऑलमोस्ट सब हैं मेरी, बस बाबर आजम वगैरह से कभी नहीं खेला मैं। तो मेरी सबसे अच्छी जो है हफीज़ भाई से। आपने मोहम्मद हफीज़ के साथ भी खेला, आपने फ़खर जमान की कैप्टनसी में भी आपको खेलने का मौका मिला, वहाब रियाज भी आपके कप्तान रहे। इन तीनों में से आपकी नज़र में बेहतरीन कप्तान होने की स्किल्स किस शख्स में है? मेरे ख्याल से तीनों ही ठीक हैं, मगर सबसे अच्छा जो मुझे लगा खेलना वो वहाब भाई की कप्तानी में लगा है, क्योंकि मैं वहाब भाई की कप्तानी में ही PSL खेला हूँ। हफीज़ भाई की कप्तानी में मैं डोमेस्टिक खेला हूँ, PSL का मैचेस नहीं खेला। और हफीज़ भाई ने, जो मैं डोमेस्टिक खेला हूँ, हफीज़ भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है उस बंदे ने मुझे, जितना मैं आपको बता नहीं सकता। कि मैं जब डिपार्टमेंट में गया हूँ, उसने हर तरह की सपोर्ट मुझे की है, मुझे खिलाया है, मुझे बताया है मैंने बहुत। और वैसे भी वो मेरा आइडियल प्लेयर है। आपको भी रिसेंटली KPL कश्मीर प्रीमियर लीग की जो ड्राफ्टिंग हुई है, उसमें आपको शाहिद अफरीदी की टीम ने पिक किया, क्या तासुरात थे आपके? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं थोड़ा डिसार्ड हुआ था, क्योंकि मेरा कोविड की वजह से मैं PSL से बाहर हुआ। अभी जो कोविड की वजह से बंद हुआ था टूर्नामेंट, तो दोबारा अबू धाबी में शिफ्ट हो गया था। तो जब वो उधर शिफ्ट हुआ तो मैं 22 दिन होटल में बंद रहा, मेरा वीज़ा नहीं लगा, मेरा वीज़े का इशू चला, तो मैं नहीं जा पाया उधर, टीम को ज्वाइन नहीं कर सका। तो फिर मैं वापस आ गया, तो मैं थोड़ा डिसार्ड था। तो मगर अब जब मेरा KPL में नाम आया तो मैं काफ़ी खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कि वैसे भी मेरा बिलीव इस चीज़ के पे है कि अल्लाह ताला जो करता है इंसान के लिए बेहतर करता है, मगर इंसान है ना, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है डिसार्ड। तो मैं थोड़ा हुआ, मगर फिर आगे मैंने दोबारा वहीं से स्टार्ट किया, अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि KPL के ड्राफ्टिंग वगैरह होनी है। तो जब मेरा नाम आया तो दोस्तों ने बताया मुझे कि यार तेरा नाम आ गया, तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हैप्पी हूँ। लोगों के ये तासुरात हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ये तासुब का शिकार दिखाई देता है। ये बड़े शहरों को, खिलाड़ियों को और उनके इमर्जिंग प्लेयर्स को बड़ी अहमियत देता है, और इनको उनके गुर बहुत जल्दी दिखाई दे देते हैं बामुकाबला छोटे शहरों के प्लेयर्स के। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं मुदस्सिर, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बड़े छोटे शहर से अब नहीं है। जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जो परफॉर्म करता है ना, परफॉर्मर लड़का ही हमारी लीग है, सबसे बड़ी लीग है PSL में, जो परफॉर्म करता है वो आ जाता है। और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो पाकिस्तान भी खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा है। और ये बात गलत है, बड़े शहर छोटा शहर, मैं नहीं इस चीज़ को मान। इमरान भाई, लोगों के आपके बारे में भी कुछ तासुरात हैं। लोग कहते हैं कि आपको PSL के इन ग्राउंडों तक पहुंचने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़े। वैसे आपस की बात है, कितना पैसा देना पड़ा? देखो मुदस्सिर भाई, मेरी बात सुनो। हर कामयाब इंसान के पीछे लोग बातें करते हैं, ठीक है? तो
देखें मेरे साथ अकेले के साथ ऐसे नहीं होता, और भी काफ़ी सारे क्रिकेटर हैं जिनको लोग बोलते हैं कि पैसे दे के आया है, ये करके आया, वो करके आया। मेरे ख्याल से लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी प्लेयर्स जो है उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उनको कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, ये मुझे बताएं, आप छोड़ें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ें, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट, सिर्फ आप मुझे ना, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे अच्छा क्लब लेवल का टूर्नामेंट पैसे दे के खेल के दिखा दें, मैं आपको मान दूँगा। जब आप क्लब की बात करते हैं, आपने कतर लीग भी खेली, आपने दुबई लीग भी खेली, आप इंग्लैंड के क्लब्स की तरफ से भी खेलते रहे, आपने पाकिस्तान में भी बेशुमार ग्राउंड में अपने जौहर आजमाए। आप क्या देखते हैं कि उन सारे ममालिक की क्रिकेट में और उनकी सहूलियात में और पाकिस्तान की सहूलियात और ग्राउंड में क्या फ़र्क देखा आपने? मैं इंग्लैंड में गया था लीग क्रिकेट खेलने, तो मुझे इंग्लैंड की जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो बेस्ट सिस्टम लगा, क्योंकि उनके ग्राउंड्स बहुत अच्छे, उनके क्लब का सिस्टम बहुत अच्छा, उनका फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान में है ना, हमारे टैलेंट उनसे ज़्यादा है, मगर हमारे इधर जो है ना असूलतें उतनी नहीं है जितनी उनके पास है। अगर हमारे पास हो तो हमारी क्रिकेट जो हमारे अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह T20 की रैंक में नंबर 1 है, तो हम मेरे ख्याल से अगर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आए जो उनके पास हैं, तो हमारी टीम भी जो है अपना वनडे में भी बेस्ट हो और टेस्ट में भी बेस्ट हो। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात करना एक इंतहाई ज़रूरी अमर है कि जहाँ पर हमारे सियासतदान और आला इंतज़ामिया इस बात के खोखले दावे करते दिखाई देती है कि खेलों के मैदानों को आबाद करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में से है, वहीं पर इमरान का ताल्लुक एक ऐसी तहसील से है जिसमें ग्राउंड नामी कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक अरसा दराज से वाला स्टेडियम के नाम से एक ग्राउंड की तामीर जारी है। इमरान से ही पूछ लेते हैं कि इस PSL के खूबसूरत तज़ीन और आइश वाले ग्राउंडों में पहुँचने के लिए कितनी धूल और मट्टी का जायका लेना पड़ा था। तो इमरान बताइएगा, आप जिन ग्राउंड से ऊपर आए हैं उनकी कंडीशंस कैसी थी? मुदस्सर भाई, वाला स्टेडियम में आज से मुझे आज 6 साल हो गए डोमेस्टिक खेलते हुए। तो जब मैं डोमेस्टिक नहीं खेला था तो मैं लोकल क्रिकेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेल रहा था, तो तब मैं इस ग्राउंड में आता था, मैं होता था और मेरा दोस्त होता था, कोई दूसरा या तीसरा लड़का नहीं होता था इस ग्राउंड में, इतनी मट्टी है इस ग्राउंड में। तो जब मैं डोमेस्टिक खेला तो कुछ क्लबों में लड़के ज़्यादा आने लगे, मगर जब ग्राउंड में मट्टी इतनी होगी तो किसी का आने का दिल ही नहीं करता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ MPA, हमारे जो MPA और MNA हैं उनसे, कि हमारा काम चल रहा है, जितनी जल्दी हो जाएगा तो चलो मैं भी इधर प्रैक्टिस कर लूँगा। मुझे भी अभी मुल्तान जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर जाता हूँ, 100 किलोमीटर करके आता हूँ, प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है, तो मैं भी इधर कर लूँगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और आने वाली नस्ल जो है उनका भी फ़ायदा होगा कि चलो जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है कुछ उनको भी बताऊँगा, उनको भी सिखाऊँगा, और जो उधर प्रैक्टिस करने जाता हूँ उधर बताता हूँ, वो अपने लड़कों को, अपनी तहसील और अपने तहसील के जो गाँव वगैरह उनके लड़कों को बताऊँगा, चलो उनका भी फ़ायदा होगा। कोई और भी लड़के ऊपर आएंगे तो हमारी तहसील के लड़के आएंगे और हमारी तहसील का नाम बढ़ेगा। अगर इस तहसील का कोई बच्चा, कोई इमर्जिंग प्लेयर जो आपसे कोई गुर सीखना चाहे तो आप उसे वक्त देने के लिए तैयार होंगे? हाँ, इंशाल्लाह। मैं अभी भी जाता हूँ ग्राउंड में, तो जब भी मैं इधर होता हूँ तो मैं ग्राउंड जाता हूँ, मैं अपने क्लब के लड़कों को या मेरे दूसरे 2 क्लब, हमारे 3 क्लब हैं, कोई भी लड़का आके कुछ भी पूछता है मैं बताता हूँ, या कोई मेरे सामने अगर कोई गलत करता है तो मैं तब भी बताता हूँ कि ये आप गलत कर रहे, ऐसे नहीं, ये ऐसे करना। KPL खेलने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह के ग्राउंडों से और जिस तरह की सिचुएशन से इमरान निकल कर ऊपर आए हैं, उस पर सिर्फ बाबा नजमी के शेर का एक मिसरा ही सादर बैठता है, और वो ये है कि उगन वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।